नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी बेहतर करने के कुछ यूजफुल तरीके एवं रणनीति। यानी कि साथियों, तैयारी तो सभी करते हैं, लेकिन हम उस तैयारी के दौरान कुछ ऐसी रणनीति और कुछ ऐसे यूजफुल तरीके होते हैं जिनको अपनाकर इस भीड़ की दौड़ से अपने आप को अलग कर सकते हैं। यानी कि हमें कंपटीशन एग्ज़ाम कैसे फाइट करना है, भीड़ से बढ़ कर के आगे कैसे निकलना है, इसके बारे में कुछ अलग से हट कर के कुछ करना होगा, तभी हम कंपटीशन एग्ज़ाम फाइट कर पाएंगे। तो इसके लिए मैं कुछ मेरे खुद के तरीके एवं रणनीति आपको साझा कर रहा हूँ। सबसे पहली बात, नंबर 1, सिलेबस के अनुसार तैयारी। संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट करना है। बिल्कुल भी आपको कोई सा भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, कंप्लीट सिलेबस करना है। भले ही ऊपर ऊपर से ही पढ़े, अगर आपको कोई टॉपिक हार्ड लगता है या कोई सब्जेक्ट हार्ड है तो आप उसे ऊपर ऊपर से कंप्लीट कर सकते हैं, क्या पता उसमें से सिंपल ही प्रश्न आ जाए। दूसरी बात, सिलेबस से ज़्यादा बाहर नहीं जाना है। यानी कि दोस्तों, हमें भटकाने के लिए बहुत सारी चीज़ें रहेगी कि सिलेबस से बाहर इतना डीपली आ जाएगा, इतना ये, ऐसा कुछ नहीं होता है। पेपर सिलेबस के अनुसार ही आता है। कुछ प्रश्न डीपली आते हैं तो हमें डीपली भी अध्ययन करना है, लेकिन सिलेबस से ज़्यादा बाहर नहीं जाना है। ऑफिशियल सिलेबस साइट से डाउनलोड करना है। इधर उधर से कहीं से भी सिलेबस नहीं देखना है, हमें ऑफिशियल साइट का जो सिलेबस है उसी के अनुसार तैयारी करनी है। मैं तो ये कहता हूँ साथियों, एक ऑफिशियल सिलेबस की पीडीएफ प्रिंट आउट करवा के आपके सामने 24 घंटे होनी चाहिए। यानी कि आप जिस भी कमरे में, जिस भी जगह पे पढ़कर तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे सामने आपके सिलेबस चिपका हुआ होना चाहिए और उसके अनुसार ही हमें पढ़ना है और पूरी तैयारी करनी है। इसके बाद में नंबर 2 पे मैं बात करता हूँ, प्लानिंग के साथ पढ़ना। यानी कि सिलेबस को कंप्लीट करने की पूरी प्लानिंग होनी चाहिए आपके पास। प्लानिंग के साथ पढ़ना, टाइम के अनुसार खंडों में विभक्त करके उचित नंबर के अनुसार विषय तैयार करना। यानी कि जैसे मान लो आपका सिलेबस, आपका पेपर 4 खंडों में विभक्त है, ABCD, और मान लो 100 अंकों का आपका पूरा प्रश्न पत्र है, जिसमें से A सेक्शन 40 अंक का है, B सेक्शन 30 का है, C सेक्शन 20 का है और D 10 का है। और आपके पास माना कि 10 दिन है तैयारी के लिए, तो आपको उन 10 दिनों में A सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए 4 दिन देने होंगे। तो ये 4 दिन देने के लायक सेक्शन भी होगा ये। यानी कि इसमें टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट्स भी इतने ही ज़्यादा होंगे, क्योंकि जितना नंबर ज़्यादा वेटेज रहेगा उसमें मैटर भी उतना ही ज़्यादा रहता है कवर करने के लिए, तो उसको समय भी उतना ही अधिक अपन को देना रहता है। बी सेक्शन 30 अंक का है तो हमें 10 में से 3 दिन इसको कवर करने के लिए देना रहेगा। इसमें इसके अनुसार ही, अंकों के अनुसार ही सिलेबस और टॉपिक्स रहेंगे। सी सेक्शन 20 अंक का है तो हमें इसमें से इसे 2 दिन देना है, और डी सेक्शन 10 अंक का है तो इसे 1 दिन देना है। मैंने उदाहरण के तौर पे समझाया साथियों, जैसे मान लो आपके पास 10 दिन है और आपके पास 100 अंकों का ये सेक्शन है, तो इसे ABCD अंकों खंडों में कैसे विभक्त करके हमें सिलेबस के अनुसार पूरी प्लानिंग के साथ कैसे क्या पढ़ना रहेगा। प्लानिंग के साथ पढ़ना, ना कि घंटे गिनकर। दोस्तों, बहुत सारे कहते हैं कि मैं 8 घंटे पढ़ता हूँ, 10 घंटे पढ़ता हूँ, लेकिन उनका सिलेक्शन से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होता है। दोस्तों, आप सिलेबस के अनुसार पढ़िए, ना कि घंटे गिनकर, और पूरी प्लानिंग के साथ पढ़िए कि भाई किस प्रकार से कौन से टॉपिक्स को कैसे कवर करना है, कितने टाइम में कवर करना है। मान लो जैसे एक आदमी है, वह 2 घंटे पढ़कर भी एक टॉपिक को कवर नहीं कर पा रहा है, और वही दूसरा दूसरा कॉम्पिटिटर उसको 30 मिनट में कवर करके और आगे बढ़ जाता है। तो दोस्तों, पढ़ने और पढ़ने में बहुत फ़र्क है। घंटे गिनकर पढ़ने वालों का और प्लानिंग से पढ़ने वालों में, प्लानिंग से जो पढ़ता है वही आगे रहता है। इसके बाद में मैं बात करता हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। साथियों, हमें सिलेबस के अनुसार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करना बहुत ज़रूरी है। अगर अपन ने केवल थ्योरी पढ़ी और ऑब्जेक्टिव प्रश्न सोल्व नहीं किए तो हमें थ्योरी में से बहुत कम याद रहेगा। यानी कि हमारा माइंड की जो कैप्चिंग पावर है वो टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करके तुरंत, मतलब सिलेबस पढ़ के उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साथ में उसी दिन सोल्व करना है, तो हमारे दिमाग की जो कैचिंग पावर है उस टॉपिक पर पकड़ बनाने की वह ज़्यादा बनेगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करने मैंने बता दिया आपको। पिछले पेपरों में आए हुए प्रश्न जरूर देखने हैं। जैसे मान लो आपने राजस्थान का भूगोल में स्थिति और विस्तार टॉपिक पढ़ा,
तो आपको पढ़ते ही सबसे पहले तो उससे संबंधित प्रश्न देखने हैं। पिछले पेपरों में इससे संबंधित, इस टॉपिक से रिलेटेड कितने प्रश्न आए हैं, कैसे प्रश्न आए हैं, क्या मैं इन प्रश्नों को सोल्व कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आपका थ्योरी पढ़ने में मतलब कमी हुई है, और अगर आप इन प्रश्नों को सोल्व कर पा रहे हैं तो अंदर से कॉन्फिडेंस आता है। पिछले पेपरों के आए हुए प्रश्नों को देखने पर अपने आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस आता है। एग्ज़ाम रिव्यू ज़रूर देखनी है पिछले पेपरों में आए हुए प्रश्न, यानी कि जैसे मान लो आप अधीनस्थ बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, रीट लेवल फर्स्ट की मान लो तैयारी कर रहे हो, तो आपको अधीनस्थ बोर्ड के जितने भी पेपर होते हैं उससे संबंधित आए हुए पिछले पूरे प्रश्न देखने हैं। टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न सोल्व करने ही हैं। इसके लिए मैंने आपको टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव के लिए, राजस्थान जीके के लिए तो दिशा की एग्ज़ाम रिव्यू सजेस्ट करी थी। सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत बेस्ट बुक है वो, और उसमें आए हुए सभी प्रश्न रहते हैं। आरपीएससी, अधीनस्थ बोर्ड और भी कोई संस्था, यूपीएससी जो भी करवाती है, उसके सभी प्रश्न उसमें, उससे संबंधित जो भी आए हुए रहते हैं उसमें सभी का संकलन रहता है। तो हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करने बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इसके बाद में मैं बात करता हूँ टेस्ट या टेस्ट सीरीज। साथियों, तैयारी तो सब करते हैं लेकिन टेस्ट बहुत कम लोग देते हैं, तो मैं सभी साथियों को ये सजेस्ट करूँगा कि आप टेस्ट पर विशेष ध्यान दें। हमारी परीक्षा ज़्यादातर राजस्थान में ऑफलाइन मोड पर ही आयोजित होती है, तो हमें टेस्ट भी ऑफलाइन ही देने पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। बहुत सारे साथी ऑनलाइन टेस्ट ज़्यादा देते हैं। क्या आपकी परीक्षा ऑनलाइन आयोजित हो रही है? नहीं, तो आपको टेस्ट भी ऑफलाइन ही देने हैं। एग्ज़ाम हॉल में बैठने का प्रेशर क्या होता है, वह आपको टेस्ट सीरीज या टेस्ट जो भी देते हो आप, उसमें आप वहाँ पर बैठ के अनुभव कर सकते हैं। तो साथियों, हमें ऑफलाइन टेस्ट देने पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ कि जैसे राजस्थान में तो कलाम की टेस्ट सीरीज चल रही है, आप वह भी ज्वाइन करिए। अगर आपकी तैयारी बहुत बेहतर है और आप रैंक वाली तैयारी कर रहे हैं, यानी कि सिलेक्शन तो हो गया, रैंक वाली तैयारी कर रहे हैं, तो आपको टेस्ट जितने अधिक देने हो सकते हैं उतने अधिक टेस्ट देने हैं। टॉपिक वाइज टेस्ट देने हैं और ऑल सिलेबस के भी टेस्ट देने हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर देना है या फिर देखना है। साथियों, मैं तो ये कहता हूँ, अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सभी राजस्थान या इंडिया के जिससे भी संबंधित अपन तैयारी कर रहे हैं उसके सभी परीक्षाओं के फॉर्म भरने चाहिए। यानी कि जैसे राजस्थान जीके अपने सिलेबस में है, तो राजस्थान जीके से संबंधित जो भी पेपर है उस पेपर को अगर आप दे सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर आप नहीं देते हैं तो वो पेपर आयोजित होने के बाद उसको घर पे लाकर तो देखना ही चाहिए। यानी कि साथियों, तैयारी एक की करनी है लेकिन पेपर सभी के देना है, और अगर आप नहीं दे सकते तो देखना जरूर है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर देखना है कि आज किस चीज़ का पेपर हुआ। जैसे पटवारी का पेपर हुआ तो पटवारी का पेपर लाके उसे सोल्व करना है और देखना है कि मुझे कितना आता है, कितना नहीं आता है, मैं कितने पानी में हूँ और कितने ऊपर हूँ। यानी कि साथियों, पेपर देखने से अपन को ये एनालिसिस हो जाता है कि भाई मुझे कितना आता है, कितना नहीं आता है। तो इसलिए प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर ज़रूर देखने हैं, और हो सकता है तो मैं तो ये कहता हूँ कि आप परीक्षाओं के फॉर्म तो सभी के भरिए और पेपर भी दीजिए। अगर आपके पास पर्याप्त समय है तो आप सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के तैयारी एक की करनी है, लेकिन पेपर देना है या फिर देखना है। अगर आपको देने में इतनी रुचि नहीं है तो आप लाके देख सकते हैं। इसके बाद में पांचवी बात करता हूँ मैं, पेपर सॉल्विंग। साथियों, पेपर सोल्व करना, लास्ट में हमने तैयारी कर ली पूरी, चल गए पेपर देने और पेपर सोल्व करना नहीं आया तो हमारी तैयारी व्यर्थ है। यानी कि अगर हम तैयारी कर रहे हैं और हमें लास्ट में पेपर का प्रेशर नहीं झेल पाए तो हमारी वो तैयारी जो साल डेढ़ साल की हमने तैयारी करी है वो व्यर्थ हो जाएगी। तो हमें पेपर कैसे सोल्व करना है इस पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। पहली बात तो पेपर वाले दिन इतना लोड नहीं लेना है और नेगेटिव मार्किंग से बचना है। आजकल हर प्रतियोगी परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होती है और लगभग 1/3 ही रहती है, यानी कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहती है। तो हमें इस नेगेटिव मार्किंग से बचना है। साथियों, मैंने पूरी प्लानिंग बताई है आपको कि कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है।
इसके बाद में ये पांचवा जो टॉपिक है सेल्फ पेपर सॉल्विंग, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि पेपर सॉल्व कैसे करना है, नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है, पेपर के दिन क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, और पेपर के 10 दिन पहले की क्या रणनीति रहनी चाहिए, इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। तो साथियों, आज मैंने आपको कुछ ऐसे तरीके और कुछ ऐसे टिप्स बताए हैं जिससे कि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी को बहुत अधिक बेहतर कर सकते हैं आपकी। यानी कि तैयारी तो सब करते हैं, लेकिन हमें उसमें से कुछ हट करके कुछ ऐसे टिप्स और कुछ ऐसी रणनीति फॉलो करनी रहेगी जिससे हम हजारों लाखों विद्यार्थियों से आगे हो जाएं। तो साथियों, मैंने कुछ अपनी खुद के अनुभव भी है ये, और मैं कैसे पढ़ता था कैसे नहीं पढ़ता था इसके बारे में भी ये सारा मैंने बता दिया। धन्यवाद। जय हिंद।